को जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान ग्रह दशा और भविष्यवाणी विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूँ। आज का हमारा विशेष वीडियो है द्वादश भाव में चंद्रमा का फल कैसा रहता है। जातक की कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा का सभी 12 भावों में अलग अलग फलादेश किस प्रकार से रहता है, इसकी जानकारी हम करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही अच्छी ज्योतिषीय जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चर्चा करते हैं चंद्र भाव फल की, अर्थात जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है, यदि लग्न में स्थित हो, प्रथम भाव में स्थित हो और ऐसा जातक दीर्घायु होता है, निर्भय होता है, बलवान और धन संपन्न होता है। इससे विपरीत यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो उसके विपरीत फल जानने चाहिए। अर्थात उपयुक्त फल का, जो उपरोक्त फल बताए गए उनका नाश हो जाता है। और चंद्रदेव यदि द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक विद्वान, मृदुभाषी, विषय भोगों से युक्त, सुख भोगी और किसी प्रकार से अपंगता भी उसमें हो सकती है। तृतीय भाव में हो तो माता के सुख से युक्त होता है, मदमस्त रहता है, बलवीर होता है, सूरवीर होता है और अत्यंत ओजस्वी, पराक्रमी तथा कुछ मायनों में वह व्यक्ति कंजूस हो सकता है। ये शीते चंद्रे लग्ने दृढ़ तनुर्भ्रायुर्द्वयो बलिष्ठो लक्ष्मीवान भवति विपरीतम क्षयगते धनाढ्यो अंतर्वाणिर्विश्य सुखवान वाच विकलः सहोते भ्रातृ प्रमद बल शौर्यो अतिकृपणः। तो इस प्रकार से प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाव का हमने चंद्रदेव का फल जाना। अभी चतुर्थ भाव का, पंचम का और षष्ठ का देखते हैं और सप्तम का। अर्थात सुखी भोगी त्यागी सूर्यधि सूर्य है हन यशः सुपुत्रो मेधावी मृदु गतिर्मात्य सुतगते क्षतेल पायु चंद्रे एमति रुद्र रोगी परिभवी स्मृत दृष्टे सौम्यो वर्युवतिकांतो अति सुख है। अर्थात यदि चंद्रदेव चतुर्थ भाव में स्थित हों तो जातक सभी सुखों से युक्त होता है, भोग विलास से लिप्त रहता है, त्यागी होता है तथा बहुत से मित्र उसके होते हैं, वाहन, भूमि आदि से सुखी होता है और यशस्वी व्यक्ति होता है। यदि पंचम भाव में चंद्रदेव बैठे हों तो जातक सतपुत्रों वाला होता है, अत्यंत ही मेधावी, प्रखर बुद्धि वाला, मंद गति से चलने वाला, राजा या राजा का मंत्री हो सकता है, अर्थात सरकार से धनार्जन करने वाला व्यक्ति। यदि छठे भाव में हो तो ऐसा जातक थोड़ा सा उदर रोगी, मान सम्मान से रहित हो सकता है, मूर्खों से उसकी मित्रता हो सकती है और आयु भी उसकी कम हो सकती है। यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला, नयनाभिराम रूप उसका होता है, श्रेष्ठ जनों से और विपरीत लिंगी से प्रिय भाजन होता है और अत्यंत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति बनता है। इसी क्रम में हम चर्चा कर रहे हैं अष्टम, नवम, दसम, एकादशम और द्वादशम भाव में कि अतिमति रति तेजस्वी व्याधि विबंध क्षपित देह निधनस्ते रजनीकृ स्वल्पायुर्भवति क्षीणे देवत पितृकार्य प्रह सुख धनमति पुत्र संपन्न है।
योति जन नयन कांतो नवमे शशिनी प्रजायुते मनुजः अविषादी कर्म पर सिद्धारंभश्च धन समृद्ध सुचिरति मनोहर 10वें सूर्य दाता भवित शशिनी धनवान बहु सुतभागी बहवायु शिष्ट भृत्य वर्गश्च इंदौ भवेन मनस्वी तीक्ष्ण सूर्य प्रकाश्च द्वेष्य पतिता क्षुद्रो नयन रुगार्तो अलसो भवेद विकलः चंद्रे तथा अन्य जातो द्वादशे नित्य परिभूत है। अर्थात अष्टम भाव में यदि चंद्रदेव स्थित हों तो ऐसा जातक रोगी हो सकता है, आयु भी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है तथा ऐसा व्यक्ति जो है कई बार बेवजह के लांछन उसके ऊपर लग करके जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी पड़ जाता है। नवम भाव में यदि चंद्रदेव हो तो संपन्न होता है, धर्मात्मा होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, अपनी संतान से सुखी होता है। और दसम भाव में यदि चंद्रदेव स्थित हो तो ऐसा जातक विजयी, अपने सभी कार्यों में उसको सिद्धि प्राप्त होती है, शुभ कार्य करने वाला होता है, धार्मिक कार्य मंदिर आदि में जो है दान पुण्य करने वाला, सज्जनों का उपकार करने वाला व्यक्ति होता है। यदि एकादश भाव में चंद्रमा हो, चंद्रदेव एकादश भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा, दीर्घायु, धनवान, उत्तम संतति संतान वाला, नौकर चाकरों से युक्त और बहुत ही अच्छे मन वाला व्यक्ति होता है। वे भाव में यदि चंद्रदेव बैठे हों तो ऐसा जातक कुछ विद्वेष रखने वाला, ईर्ष्या रखने वाला, थोड़ा सा दुखी भी रहता है, पराभूत, दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाला, तो और आलसी भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, और उसका मन हमेशा चलायमान चंचल रहता है। ऐसा व्यक्ति घुमंत प्रवृत्ति का व्यक्ति भी हो सकता है। इस प्रकार से हमने द्वादश भाव में चंद्रदेव के बारे में चर्चा की कि चंद्रमा की यदि कौन सी स्थितियां हैं। और वैसे हम 1, 4, 7, 8 और 12 ये चंद्रमा यदि कुंडली में हो तो वो कुंडली मांगलिक दोष वाली, चंद्र कुंडली के हिसाब से मांगलिक दोष वाली भी मानी जाती है। तो उसमें हमें भगवान शिव जी का अभिषेक, जलाभिषेक